तो मैं कहूँ कि ऐसी आफ्टर इफेक्ट्स लेवल की वायरल मोशन ग्राफिक्स एनिमेशंस जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, उनको तो मोबाइल फोन में एडिट कर सकते हो, और वो भी कैपकट का यूज करके। जी हाँ, लाइव प्रूफ के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस तरह की एनिमेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले कैपकट पर आना है और न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो पर जाना है और 9:16 साइज को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको सिलेक्ट करके रोटेट पर जाना है यहाँ तक और इसको जूम कर देना है। इतना हो जाए तो उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और ओवरले पर क्लिक कर देती हूँ। ऐड ओवरले पर जाती हूँ और एक पीएनजी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। पेंसिल पीएनजी सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आगे की तरफ जाना है और ट्रांसफॉर्म पर जाना है और एडवांस पर जाकर रोटेट के ऊपर जाना है और इसको एडजस्ट कर देना है, और पोजीशन पर जाकर Y को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आना है। इसका साइज ऑलमोस्ट 110 कर देती हूँ। ओके, इतना हो जाए तो उसके बाद वापस आना है और इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। डुप्लीकेट करके और इसको यहाँ से लेकर बिल्कुल शुरू में लेकर आती हूँ। शुरू में लेकर आने के बाद फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेती हूँ और एडजस्ट पर जाना है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे ग्राफ्स की तरफ और इसको नीचे इस तरह मूव कर लेना है। इतना हो जाए तो उसके बाद अगेन पोजीशन पर जाना है और ट्रांसफॉर्म पर जाकर यहाँ पोजीशन को सिलेक्ट करके X को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, इतना 30 तक, और उसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ आती हूँ। इसकी ओपेसिटी को कम कर देती हूँ, ऑलमोस्ट 50 तक कर देती हूँ। इतना हो जाए तो बैक की तरफ जाऊंगी और इफेक्ट्स पर क्लिक करके ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट पर जाना है और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, और ये देखें कि एक 3D लुक आ गया है पेंसिल के ऊपर। अभी मैं चाहती हूँ कि पेंसिल का जो शेडो है वो थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ लेकर जाऊं। इतना हो जाए उसके बाद बारी आती है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट पर जाना है और ऐड टेक्स्ट करना है, और टेक्स्ट पर जाकर लिखना है यू नो व्हाट। उसके बाद फोंट्स पर जाना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देना है तो उसके लिए यहाँ, और इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देती हूँ। और अब बारी आती है छोटे फ़ॉन्ट्स की, तो मैं ओवरले के ऊपर क्लिक करके जो मैंने फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसका साइज छोटा कर देती हूँ, और पोजीशन पर जाकर इसकी पोजीशन सेट कर देती हूँ यहाँ तक। उसके बाद अब इफेक्ट्स पर जाकर मैं एक और इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और वो है पेंडुलम स्विंग। तो प्ले पेंडुलम ये मिलता है हमारी नीड के मुताबिक, और इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, ट्विस्ट को भी कम कर देती हूँ, स्पीड को भी कम कर देती हूँ। ओके कर लेना है, और ओके कर लेने के बाद ऑब्जेक्ट पर जाना है और ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। ये अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा है, तो अगेन एडजस्ट पर जाना और इसकी स्पीड को ख़त्म कर देना है, और ट्विस्ट को भी और इंटेंसिटी को भी। ओके हो गया। अब इसको डुप्लीकेट करके ऑब्जेक्ट पर जाकर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। इतना कर लो तो उसके बाद सबके साइजेस बढ़ाकर इसको कंपाउंड एनिमेशन करने के लिए इसको मैं सेव कर लेती हूँ। बट ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपने याद रखना है कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जब जाना होता है या एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स यूज करना होता है, तो 2K और 4K के अंदर अपने आपने वीडियो के क्लिप को सेव करना है और उसका फ्रेम भी 50 तक लेकर जाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज करें तो ये ब्लर इफेक्ट ना आए। तो डन कर लेने के बाद अब मैं अगेन न्यू प्रोजेक्ट पर जाऊंगी और ये वाला वाइट बैकग्राउंड अगेन मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसका एस्पेक्ट रेशो और ईच एंड एवरीथिंग जैसा भी हमने पीछे किया है वो सारा का सारा मैं सेट कर लूंगी। ओके, और इसका साइज बढ़ा देती हूँ। साइज बढ़ा लेने के बाद अब ओवरले पर क्लिक करना है, जो अभी वीडियो सेव की थी उसको लेकर आना है और इस तरह एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसको एनिमेट करते हैं। तो एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ की फ्रेम, और थोड़ा सा आगे जाकर भी मैं की फ्रेम ऐड कर देती हूँ और आगे की तरफ जाऊंगी और ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके एडवांस की तरफ जाकर इसको एनिमेट कर देती हूँ, और पोजीशन पर जाकर इसकी पोजीशन बढ़ा देती हूँ। ओके, और इसकी वाई पोजीशन को भी मैं बढ़ा देती हूँ, और जूम पर जाकर इसकी इस तरह एनिमेशन मैं नंबरिंग का इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब इसको देखते हैं। आप दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में आना है और ग्राफ के ऊपर जाना है और क्यूबिक आउट ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है,
ओके, इतना हो जाए तो उसके बाद यहाँ और थोड़ा सा आगे जाकर फिर एक और की फ्रेम देना है और की फ्रेम देकर थोड़ा सा मज़ीद आगे जाकर इसको लेफ़्ट साइड में मूव करवा देना है। बट अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर एक और इफेक्ट की बारी आएगी और वीडियो इफेक्ट्स और ब्लर इफेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर ओवरले में कर देती हूँ। बट इसका यहाँ पर एक और काम करना है कि की फ्रेम ऐड कर देना है और सिर्फ इतना ऊपर लेकर की फ्रेम और इसको बिल्कुल 0 कर देना है। तो आप देखते हैं। ओके, अब ओवरले पर जाना है और इन दोनों की फ्रेम्स के मिड में भी एक ग्राफ ऐड कर देना है। तो अब जैसे ही ये लेफ्ट साइड पर मूव होके जा रहा है, यहाँ पर ओवरले पर आना है और ऐड ओवरले करना है और उसके बाद फोटो सेलेक्ट कर लेनी है और एक पीएनजी को लेकर आना है। जैसे ही पीएनजी आ गया तो उसके बाद इस पीएनजी को थोड़ा सा साइज इसका एडजस्ट कर देती हूँ और इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाती हूँ यहाँ तक। अब इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी अगेन और शेडो करने के लिए पहले डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके इसको बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर आना है और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एडजस्ट पर जाना है और उसके बाद ग्राफ में जाकर इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आना है और पोजीशन पर फौरन मूव करके जाना है और इसकी पोजीशन थोड़ी आगे की तरफ कर देनी है। ओके, और इसका जो जूम इन इफेक्ट है वो मैं 137 कर देती हूँ। उसके बाद नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसका साइज भी मैं 137 कर देती हूँ यहाँ तक। अब ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके अगेन उसकी ओपेसिटी को कम कर देना है ऑलमोस्ट 40 और 50 और फिर यहीं पर सिलेक्ट करना है इफेक्ट्स को और वीडियो इफेक्ट्स पर जाकर अगेन वो ब्लर इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इतना हो गया। अब ये लेयर कंप्लीट हमारी हो चुकी है। उसके बाद यहीं पर बारी आती है। ओके, अब उसके बाद अगेन ओवरले पर जाकर अब इनको एनिमेट करने की बारी आती है। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर भी मैं की फ्रेम ऐड कर देती हूँ और नीचे वाली दोनों लेयर्स के ऊपर मैं अच्छे से की फ्रेम को ऐड करके और फर्स्ट लेयर पर जाकर नीचे वाली भी की फ्रेम को ऐड करके अब दोनों लेयर्स को मैं इकट्ठे एनिमेट कर रही हूँ, इसलिए मैं की फ्रेम्स भी दोनों के साथ साथ ऐड कर रही हूँ, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस पर जाकर और इसको पोजीशन पर जाकर बिल्कुल ही इसको बाहर कर देना है यहाँ और नीचे वाली लेयर को भी सिलेक्ट करके इस तरफ और एडवांस पर जाने के बाद रोटेट पर क्लिक करके इसको रोटेट कर देना है, तकरीबन 32 तक कर देती हूँ। अब इसको देखते हैं और जहां दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में आकर एक ग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं दोनों लेयर्स के लिए एक ही ग्राफ सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्यूबिक ईज, एंड इस ग्राफ को भी मैंने सिलेक्ट किया है क्यूबिक ईज। तो अब इसको देखते हैं। ओके, अब इतनी एनिमेशन हो गई है तो यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर देती हूँ इसी पॉइंट पर। तो टेक्स्ट पर जाना है, ऐड टेक्स्ट पर जाना है। सबसे पहले तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देती हूँ ताकि हमें टेक्स्ट अच्छे से शो हो कि जो हम राइट कर रहे हैं। तो नॉइस लिख देती हूँ और नॉइस लिख लेने के बाद मैं नीचे जाऊंगी और अब की बार टेक्स्ट जो है ना मैं एक और सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसका साइज इस तरह बढ़ा देती हूँ। टेक्स्ट का साइज मैंने बढ़ा दिया और अगेन ओवरले पर क्लिक करके जो मैंने लाइन्स लिखी हुई थी पिक्सल लैब पर अब उनको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब इनका साइज मैं बिल्कुल छोटा कर देती हूँ यहाँ और उसके बाद वो जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया था उसको भी थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ यहाँ तक। नॉइस पोल्यूशन ये सारा मैंने ऐड कर दिया। अब ओवरले पर क्लिक करके येलो सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और इसका साइज बिल्कुल ही छोटा करके ऑलमोस्ट इसका साइज मैं कर देती हूँ 7 और रोटेट पर जाकर इसको कर देती हूँ मैं 0 क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अगर हम मैन्युअली स्क्रीन के ऊपर टच करके करेंगे तो इसका साइज बिल्कुल ही आगे पीछे हो जाता है और उसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो है ना इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इसको अप साइड पर लेकर आती हूँ और बिल्कुल लेफ्ट साइड पर मूव करवा देती हूँ यहाँ तक। ओके, अब इतना हो जाए तो इसी को अगेन डुप्लीकेट कर देती हूँ और डुप्लीकेट करके बिल्कुल शुरू में लेकर आती हूँ। शुरू में लेकर आने के बाद अब पोजीशन पर जाकर और जूम पर जाकर इसका साइज मैं बढ़ा देती हूँ और पोजीशन पर जाने के बाद इसको एन की तरफ लेकर आती हूँ यहाँ तक और
इतना हो जाए तो उसके बाद मास्क पर जाना है और उसको सिलेक्ट करके हॉरिजेंटल को सिलेक्ट कर लेना है और रोटेट को मूव करवा देना है इस तरह, और पोजीशन पर जाकर बिल्कुल ही पीछे की तरफ जाना है। अभी इसका काम थोड़ा सा आगे करके करूंगी, उसके बाद अभी कुछ और शेप्स को मैं सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेती हूँ। इसको ऐड कर लेने के बाद अब इसको थोड़ा सा आगे कर देती हूँ और इसको ऐड कर देने के बाद इसका साइज बिल्कुल छोटा कर देती हूँ और वहीं ट्रांसफॉर्म पर जाकर पोजीशन पर जाकर इसकी पोजीशन भी सिलेक्ट करूंगी, बट उससे पहले इसका साइज मैं 7 कर देती हूँ। ये हो गया। अब उसके बाद नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और उसको भी यहाँ पर लेकर आना है। ट्रांसफॉर्म, पोजीशन, जूम, और सबसे पहले तो मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ, ऑलमोस्ट 7 पोजीशन। अब इसको भी नीचे की तरफ लेकर आती हूँ, इसको थोड़ा सा फासले पर रख देती हूँ। इतना हो जाए तो उसके बाद एक और शॉर्टकट पकड़ती हूँ, और शॉर्टकट क्या है जल्दी से देख लेते हैं। ओके, अब बारी आती है इस वाले बटन को मूव करवाने की। तो जो मैंने कहा था थोड़ी देर तक मैं आपको बताती हूँ, तो यहीं पर मैं आज डाल देती हूँ की फ्रेम और थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊंगी कुछ पॉइंट, और फिर पोजीशन पर जाकर इसको इस तरह आगे की तरफ लेकर आ जाऊंगी, बस इधर तक। तो अब इसको देखते हैं। ओके, अब बारी आती है नीचे नॉइस एंड टेक्स्ट वगैरह को मूव करवाने की। सबसे पहले टेक्स्ट पर जाना है और टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर डालूंगी मैं की फ्रेम देने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ, और मैं पहले लेयर की फ्रेमिंग को देख लेती हूँ कि इनका की फ्रेम कहाँ तक है, इधर तक। तो फिर टेक्स्ट की फ्रेमिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पर भी इसको ऐसे ऐड कर देना है। तो अब इसको जो है मैं बिल्कुल ही उसके साथ ही मूव करके जाऊंगी ट्रांसफॉर्म पर जाकर, और इसकी पोजीशन को मैं सेम इसी तरह अब ओवरले पर जाकर इस वाले टेक्स्ट के ऊपर भी की फ्रेम ऐड कर देना है और इधर भी की फ्रेम ऐड कर देना है। ये सबके की फ्रेम्स मैं एक साथ ही डाल रही हूँ ताकि एक साथ ही सबकी मूवमेंट करवा सकूँ, इसीलिए बस इसको इस तरह पीछे की तरफ लेकर जाना है। ओके, ये बिल्कुल साइड हो गया। साइड हो जाने के बाद अब ऊपर वाले को सिलेक्ट करके उसको भी इसी तरह लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू लेकर जानी है। ओके, अब इसी तरह थोड़ा सा ऊपर की जानिब और इस वाले को सिलेक्ट करके तो भी ट्रांसफॉर्म पर जाकर बिल्कुल ही एक्स वाली साइड पीछे कर देनी है। उसके बाद अब एक और लेयर सेलेक्ट करूंगी टेक्स्ट वाली। ये टेक्स्ट भी हमें प्रोमिनेंट शो हो रहा है। जो ग्राफ ऊपर हेडफोन के अंदर यूज हुआ है वही ग्राफ जो है यहाँ पर भी मैं यूज करूंगी, और सारे की फ्रेम्स के ऊपर मैं ऐसे ही ग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ तक ओके है। उसके बाद इनके साइजेस थोड़े से बढ़ा के सेव कर लेती हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्लिप को इसके अंदर ऐड कर सकें। ओके, अब आई थी थर्ड क्लिप को बनाने की। तो उससे पहले मैं व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और एस्पेक्ट रेशो पर जाकर इसकी रेशो सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद जूम पर जाकर इसका साइज बढ़ा देती हूँ। ओके, उसके बाद अभी जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी उसको मैं ऐड कर लेती हूँ। ये सिर्फ सेपरेट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लैगिंग से बच सके हम। अब ये यहाँ पर रुक गया है तो यहीं पर हम लोगों ने अब की फ्रेम ऐड कर देना है, और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करके इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट को लेकर आना है, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। ओके, अब नोटिस करो कि जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, ये थोड़ी देर जहाँ पर ये रुक रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और की फ्रेम ऐड कर देना है, और थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, एक और की फ्रेम ऐड करके इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आना है। बट याद रहे इसको सिर्फ यहीं तक ही रोक के रखना है, इतना। और अब शुरू में जाना है और इनके दरमियान ग्राफ ऐड कर देना है।
उसके बाद पीछे की तरफ आना है, टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर लिख देना है गोल्स। गोल्स लिख लेने के बाद इसको ओके करके एडजस्ट कर देना है इस पॉइंट पर, और इसी को मैं सिलेक्ट करके की फ्रेम भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये टाइम से ही मूव करके आए। तो अब इधर आके मिड में मैं ग्राफ ऐड कर देती हूँ टेक्स्ट के भी। ओके, अब यहाँ पर ही सिलेक्ट करते हुए मैं एक छोटा सा और टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था पिक्सल लैब पर, मैं उसी को ही ऐड कर देती हूँ दोबारा से। मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ। इसको यहाँ एडजस्ट करने के बाद अब इसके दरमियान मैं यहाँ पर एक ग्राफ एडजस्ट कर देती हूँ। अगेन ओवरले पर क्लिक करके मनी पीएनजी को ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा मैं इस तरह एडजस्ट कर देती हूँ और इसका साइज छोटा करके ये ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ। इसको एडजस्ट कर लेने के बाद अब ओवरले पर क्लिक करके वो जो पीएनजी लेकर आए हैं उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर ऐड करने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको एडजस्ट कर देती हूँ। एडजस्ट इस तरह यहाँ तक इतना हो जाए तो अब इसको मैं कर देती हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके इसको बिल्कुल शुरू में लेकर आती हूँ। अब उसके बाद फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद इसका भी शेडो बनाने के लिए मैं ग्राफ के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ लेकर आऊंगी और थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर ओपेसिटी पर जाकर इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देती हूँ। और उसके बाद मैं फिर इफेक्ट्स में जाकर ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट करके इसका शेडो ब्लर कर देती हूँ। ब्लर हो गया। अब इसका साइज मैं फिर फुल कर देती हूँ। फुल कर लेने के बाद फिर थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊंगी। फुल कर लेने के बाद ओवरले को सिलेक्ट करके फर्स्ट वाली रेशो के ऊपर जाऊंगी और ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके और इसको थोड़ा सा मैं साइड पर कर दूंगी इतना। और उसके बाद इफेक्ट्स में जाकर मैं अब इफेक्ट्स को सिलेक्ट करती हूँ और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब इसको भी मूव करवाती हूँ। मूव करवाने के लिए मैं ऊपर वाली की फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चलूँगी यहाँ तक और थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। इसको भी शुरू में लेकर चले जाना है और इसको भी शुरू में लेकर चले जाना है और इनके दरमियान में ग्राफ एडजस्ट कर देने हैं। तो अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है पेंडुलम ताकि ये लाइट सा मूव करता रहे। तो उसके लिए इफेक्ट्स में जाना है और पेंडुलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाना है और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ। इंटेंसिटी कम और ट्विस्ट भी इसके थोड़े से कम, स्पीड इसकी ज़्यादा बट इसकी शार्पनेस बिल्कुल कम। ओके, अब इसको मैं कर देती हूँ डुप्लीकेट और ऑब्जेक्ट पर जाकर दूसरे वाला ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और अगेन इसको मैं करती हूँ डुप्लीकेट और ऑब्जेक्ट पर जाकर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और अगेन इसको कर देती हूँ डुप्लीकेट और ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर मैं नीचे वाले लेयर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, अब इतना हो गया तो ओवरले पर जाकर जैसे ही यहाँ पर ये स्टॉप होते हैं थोड़ा सा आगे ले जाकर इतना इसको इस तरफ मूव करवा लेना है। इसी तरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसको लेफ्ट साइड पर और इसको लैगिंग से बचाने के लिए यहीं पर सेव करके मैं इसका 4th पॉइंट ऐड कर देती हूँ। ओके, अब बारी आती है फाइनल क्लिप बनाने की। तो उसके लिए मैं फिर व्हाइट पेज को सिलेक्ट कर लूंगी और सारी सेटिंग जल्दी से कर लेती हूँ। ओवरले पर क्लिक करके एडिटेड वीडियो को जो अभी हम लोगों ने बनाई थी उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओवरले पर क्लिक कर देती हूँ और फोटोज़ में जाकर जो कि PNGs थी वो सिलेक्ट कर लेती हूँ।
तो अब नोटिस करें कि ये 2 कैप्सूल इस तरह एडजस्ट हुए हैं, तो मैं इनको ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ एंड इंस्ट्रक्शंस लिख देती हूँ एंड टेक्स्ट भी दे देती हूँ। मैं जल्दी से अब टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। इंस्ट्रक्शंस लेयर में जाकर मैं इसको बिल्कुल ही पीछे की तरफ लेकर आ जाऊँगी और उसके बाद यहीं पर ही मैं ओवरले सेलेक्ट करके एक और लेयर को सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको भी इसी तरह एडजस्ट करके बिल्कुल ही पीछे की तरफ लेकर जाना है। यहाँ तक और सब के ऊपर ही मैं इस तरह की फ्रेम्स ऐड कर देती हूँ। अब ये जितनी भी इमेज है, इस इमेज को भी मैंने सेट करना है ग्राफ्स में जाकर, इसको बिल्कुल 0 कर देती हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर आपके पास कैपकट होगा ही नहीं तो इसको आप एडिट कैसे करोगे? तो सही इंस्टॉलेशन का जो तरीका है उसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके उसको लाजमी देख लेना और फिर इसकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। नेक्स्ट मैं शाउट आउट भी अनाउंस करने वाली हूँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट की ज़रूरत है।